बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी 8 बेटियां थीं और कोई उनसे शादी नहीं करता था। रोजाना बाहर एक फकीर आता और मुझे कहता कि एक बेटी की शादी मुझसे कर दे, तेरी बाकी सब बेटियों के नसीब जाग जाएंगे। यूं मैंने दिल पर पत्थर रखकर अपनी सबसे छोटी वाली बेटी जो गूंगी थी वो उठाकर फकीर को दे दी। कुछ टाइम के बाद मैं अपनी छोटी बेटी से मिलने गई तो हैरत से आंखें फट पड़ी कि वहां झोंपड़ी की बजाय एक कोठी नुमा महल था। जो ही मैंने अंदर कदम रखा तो पांव तले से जमीन निकल गई। जल्दी कर मुनीरा, जल्दी जल्दी हाथ चला ले, लड़के वाले बस आते ही होंगे। मैंने अपनी बड़ी बेटी को हिदायत की तो वो मजीद तेजी से काम करने लगी। सफिया, तूने अभी तक पर्दे नहीं लटकाए, जल्दी कर ले सुस्त लड़की। अब क्या मैंने दूसरे नंबर वाली बेटी को लताड़ा। हो अम्मी, कर तो रही हूं, मशीन तो नहीं हूं मैं, इतना वक्त तो लगता ही है। वो तंग आकर बोली थी। हाँ बस जबानें चलवा लो इनसे, हाथ चलाने से जान जाती है। मैं बड़बड़ाती बावर्ची खाने में दाखिल हुई थी। नजमा, दाग वाले कप अलग कर दे, वो मेहमानों के सामने न जाने पाए। उन्हें हमारे माली हालात का बिल्कुल अंदाजा नहीं होना चाहिए। मैंने अपनी तीसरी बेटी को हिदायत की तो वो महज सर हिलाकर रह गई। अम्मा, आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, हमारे घर में लड़कियों की कसीर तादाद देख कर ही हमारे हालात का अच्छे से अंदाजा हो जाएगा। शक्ल अच्छी ना हो तो बंदा बात ही अच्छी कर ले। आसमों कब पीछे रहने वाली थी, तुमसे तो अच्छी ही है शक्ल मेरी। वो दू बदू बोली तो मैंने अपना माथा पीटा। ओफो, एक तो तुम लोग शुरू हो जाया करो, बस मौका चाहिए। जितनी जबानें चलती है ना, इतने हाथ चला लिया करो। मैंने गुस्से से सबको लताड़ा तो वो चुप हो गई। मगर मैं जानती थी कि अब वो एक दूसरे को आंखें दिखा रही थी, इशारे करके बातें कर रही थी। मेरी घबराहट और बेचैनी रोज पर थी। मैं परेशानी में दोबारा बावर्ची खाने से बाहर निकल गई ताकि बाकी के मामलात का जायजा ले सकूं। मेरा नाम कुलसूम है। मैं एक सरकारी स्कूल में उस्तानी थी। मेरी शादी गैरों में हुई थी। शादी से पहले मैंने अपने शौहर को देख न रखा था। सब कुछ अम्मा ने ही तय किया था। मगर मेरे ससुराल वाले काफी खाते पीते लोग थे। उनके पास रुपए पैसे की कमी न थी। हाँ, दिल के जरूर छोटे थे। ज्यादा रुपया पैसा मेरी सास के हाथ में ही रहा करता और वो बड़ी कंजूसी के साथ हम लोगों पर खर्च किया करती। मेरे शौहर को वो महाना कुछ पैसे दे दिया करती जिसमें वो अपना खर्च कर लिया करते। मेरे शौहर कोई कामकाज न करते थे बल्कि अपनी अम्मा के पैसों पर ही बैठकर ऐश किया करते। मेरी चूंकि शादी से पहले ही सरकारी नौकरी थी, लिहाजा मैंने शादी के बाद भी नौकरी जारी रखी। मैंने ना तो कभी अपने शौहर से पैसों का तकाजा किया और ना ही उन्होंने खुद से कभी मुझ पर 1 रुपया खर्च किया। मुझे वैसे भी उनके पैसों की जरूरत न थी। उनका सलूक और रवैया मेरे साथ ठीक था, तो मुझे इससे बढ़कर और क्या चाहिए था। उन दिनों में मैके वापस लौट जाने का तस्वुर नहीं हुआ करता था। माँ बाप ने एक बार जिस खूंटे से बांध दिया, लड़कियां तमाम जिंदगी उसी खूंटे से बंधी रहती थी। दीगर बहन भाइयों का भी सोचना पड़ता था। मुझसे बड़ा एक भाई था जबकि मेरी 3 छोटी बहनें थीं। अगर मैं भी इस बात को झगड़ा या बुनियाद बनाकर वापस जाकर बैठ जाती तो बाकी बहनों की रुखसती कैसे होती। इसीलिए मैंने सब्र और हौसले का दामन ना छोड़ा और अपनी कमाई से गुजारा करने लगी। मैं हामला हुई तो मेरी सास का रवैया कुछ तब्दील हो गया। उनको लगता था कि मेरे यहाँ पहले बेटी की पैदाइश होगी, जिस वजह से वो मुझ पर तवज्जो देने लगी। अब वो मेरे शौहर को भी ज्यादा पैसे दे दिया करती ताकि वो मुझ पर खर्च कर सके। उनके बदलते हुए रवैये को देखकर जहां एक तरफ मैं खुश थी, वहीं दूसरी तरफ परेशान भी थी, क्योंकि अगर बेटी की जगह बेटी हुई तो मेरी सास का रवैया फिर पहले की तरह हो जाएगा। मुझे बेटे या बेटी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं तो अपनी पहली औलाद के लिए बहुत पुरजोश थी, मगर मेरे ससुराल वालों ने बेटे की रट लगाकर मुझे परेशान कर रखा था। मैंने अपने शौहर के नादिर ख्यालात जानने की कोशिश की तो मुझे मायूसी हुई, क्योंकि वो भी बेटी की उम्मीद लगाए बैठे थे। मैं सबकी सोच पर हैरान थी। बेटा पैदा करना क्या इस कदर जरूरी था? मुझे उनकी बातों की समझ न आती। मैं चुप होकर सबकी बातें सुनती रहती। लोग मुझे तरह तरह के मशवरे से नवाजते कि ये कर लो तो बेटा होगा या वो करो तो बेटा हो जाएगा। मैंने भी हर एक के मशवरे पर दिलो जान से अमल किया। मैं भी यही चाहती थी कि वही हो जिससे मेरी सास और मेरे शौहर खुश हों। मेरी खुशी तो बाद में आती थी, मगर ऐसा ना हो सका। अल्लाह ने मुझे पहली औलाद बेटी अता की थी। मैं उसकी नेमत से बहुत खुश थी। मेरे माँ बाप और बहन भाई भी बहुत खुश थे। सब मिठाइयाँ और कपड़े लेकर बेटी को देखने आए तो मेरी सास ने उनको अच्छा खासा जलील करके रख दिया। बेटियों के पैदा होने पर वही खुशियां मनाते हैं जो बेटियों की कमाई खाते हैं। मेरी सास ने तंज का तीर चलाया तो मैंने हैरत से पहले अपनी सास को और फिर अपने शौहर को देखा था कि वही मेरी हिमायत में कुछ बोलेंगे। अगर वो कुछ ना बोले, ये तो तय था कि बेटियों की कमाई सिर्फ माँ बाप ही नहीं खाते बल्कि शादी के बाद शौहर और सास ससुर भी खाते हैं। मैं दिल में सोच कर रह गई, कह न सकी।
मेरी बेटी के बाद मेरी सास का रवैया मेरे साथ मजीद तल्ख हो गया था। मेरे शौहर भी मुझसे खिंचे खिंचे रहते। वो बेटी पैदा करने का कसूरवार मुझे ही समझते थे। हालांकि मेरी इसमें क्या गलती थी। मैंने तो दिल से हर मुमकिन कोशिश की थी कि बेटा पैदा हो जाए, मगर बेटी किस्मत में लिखी थी तो कोई क्या कर सकता था। मेरी सास और मेरे शौहर ये बात समझने को तैयार न थे। असल मुसीबत ये थी कि अब मेरे शौहर भी मेरे साथ न खड़े थे। मैं बर्दाश्त करने के सिवा और क्या कर सकती थी। मैं अपने आप को बेटी में मसरूफ रखती। स्कूल से आने के बाद सारा वक्त अपनी बेटी के साथ गुजरता और मुझे पता ही न चलता। मेरी सास ने तो कसम खा रखी थी कि वो मेरी बेटी पर 1 रुपया भी खर्च नहीं करेंगी, मगर उस वक्त मेरी माँ जिंदा थी। वो आते जाते मुझे कुछ न कुछ पैसे पकड़ा जाती। फिर मेरी अपनी कमाई भी थी। मैंने अपनी बेटी पर वो सब खर्च किया जो मैं चाहती थी। मेरे शौहर में ये खूबी थी कि वो मेरी तनख्वाह नहीं लेते थे, बल्कि अपना खर्च अपनी माँ के दिए हुए पैसों से कर लेते। लेकिन उनमें यह खामी भी थी कि वो कभी अपनी बेटी के लिए कुछ न लाते। अगर मैं कुछ जबरदस्ती करवाती तो अलग बात थी। मैंने उनसे कभी शिकवा भी नहीं किया। वक्त गुजरता गया और जब मैं दूसरी बार हमला हुई तो सबकी उम्मीदें फिर से जाग उठी। इस बार सबको यकीन था कि बेटा ही होगा। दुआओं में इजाफा हो गया। मैं खुद भी दिल से चाहती थी कि अल्लाह मुझे बेटी की नेमत से नवाज दे, ताकि मेरे शौहर का रवैया तो ठीक हो। सास के रवैये की मुझे ज्यादा परवाह नहीं थी, क्योंकि मैं अपनी जिम्मेदारियों में मगन रहती थी। मैंने कभी उनके साथ बदतमीजी नहीं की थी और न ही उन्हें तकलीफ देने की कोशिश की थी। हालांकि वो अक्सर अपनी बातों से मुझे जख्मी कर देती। मेरी अम्मा ने मुझे बर्दाश्त करना सिखाया था, इसीलिए मैं हमेशा खामोशी से सब कुछ सहती रही। अल्लाह ने मुझे दूसरी बार भी बेटी की नेमत से नवाजा। इस बार भी सबकी जबानों पर अजीब व गरीब बातें थी, मगर मैं खामोशी से सब सुनती रही। मुझे अपने रब से कोई शिकवा नहीं था। मुझे यकीन था कि बेटियां खुदा की रहमत होती हैं। अगर अल्लाह मुझे अपनी रहमत से नवाज रहा था तो मुझे शिकवा करने का कोई हक नहीं था। शादी के 10 सालों में मेरे यहाँ 8 बेटियों की पैदाइश हुई थी। मेरे शौहर को हर बार ये उम्मीद होती कि अल्लाह उन्हें बेटे से नवाजेगा। इसी उम्मीद में उन्होंने बेटियों की लाइन लगा दी। मैंने कभी खुदा से शिकवा नहीं किया, लेकिन मैं ये जरूर चाहती थी कि हम बेतहाशा बच्चों की जिम्मेदारी ना लें। बेटियों की तालीम, परवरिश और उनकी शादी की तैयारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, जबकि मैं नौकरी भी कर रही थी। मगर मेरे शौहर मानकर न देते। जब तक बेटा नहीं होगा हम बस नहीं करेंगे। वो नई उम्मीद पर कायम रहते, मगर हर बार बेटी हो जाती। अल्लाह ने मुझे 8 बेटियों से नवाजा था। लोग हैरत से मुंह फाड़ कर मुझे देखते कि 8 बेटियों की मां कौन है। मैं लोगों की हैरत पर हैरान होती। बेटी तो खुदा की देन थी। अब अगर खुदा ने मुझे बेटियों से नवाज दिया था तो इसमें कबाहत क्या थी। लोग तो ऐसे कानों को हाथ लगाते जैसे उन्होंने उनका खर्च उठाना हो। मैं अपनी बेटियों के लिए काफी थी। मैं उनका ख्याल रखती और उनको अच्छी तरबियत देने की कोशिश किया करती। उनके खातिर मैंने कहीं आना जाना छोड़ दिया था, क्योंकि हर कोई मेरी बेटियों को लेकर बातें करता और मुझे उनकी बातों से बेहद तकलीफ होती थी। लोग हमेशा मशवरा देते रहते, मगर मुझे इन सब मशवरों की जरूरत नहीं थी। मैं जानती थी कि अल्लाह ने मुझे बेटियां दी है और वो मेरी जिम्मेदारी है। मुझे मुकम्मल यकीन था कि रब उनकी शादियों और कफालत का जिम्मेदार है। मैं उनके मुस्तकबिल के बारे में फिक्रमंद तो थी, मगर मुझे अपने रब पर पूरा भरोसा था। मेरी सबसे छोटी बेटी गूंगी थी। न वो सुन सकती थी और न बोल सकती थी। मुझे उसकी हालत पर बड़ा अफसोस था। मैं चाहती थी कि वो बिल्कुल ठीक और नॉर्मल हो जाए, ताकि वो भी अपनी बाकी बहनों की तरह नॉर्मल जिंदगी गुजार सके। मैं अक्सर उसको डॉक्टर के पास लेकर जाती। डॉक्टर ने मशवरा दिया था कि उसकी थेरेपी करवा कर देख ले, हो सकता है कोई फर्क पड़ जाए। वैसे डॉक्टर्स को ज्यादा उम्मीद न थी कि वो बोल या सुन सकेगी, मगर मैं फिर भी उसकी थेरेपी करवाना चाहती थी। मेरे शौहर ने सुना तो साफ इनकार कर दिया। कोई जरूरत नहीं है अपनी बेटियों पर पैसा और वक्त बर्बाद करने की। आराम से घर में बैठो। मुझे उनसे इसी जवाब की उम्मीद थी। मैं चाहती थी कि मैं उसके लिए कोशिश तो करूं। शिफा देना तो खुदा के हाथ में है। हम अपनी सी कोशिश तो कर ही सकते हैं। अगर थेरेपी से उसको फायदा पहुंचता है तो मुझे इसमें कोई कबाहत दिखाई न देती थी। मैं शौहर के मना करने के बावजूद अपनी बेटी को थेरेपी कराने के लिए ले गई। वहां पर मुझे जमशेद भाई दिखाई दिए। वो हमारे घर के करीब कोने वाले मकान में रहा करते थे। वो जब भी मुझसे मिलते बहुत खुलूस से मिलते। वो मेरे भाई के खास दोस्त थे, लिहाजा शादी से पहले भी मुझे जानते थे। वो मेरा बहनों की तरह ही ख्याल रखते। मैंने उनको वहां अपनी बेटी के मुतालिक बताया तो वो परेशान हो गए। तुम थेरेपी जारी रखना, अल्लाह ने चाहा तो जरूर फर्क पड़ेगा। उन्होंने मुझे हौसला दिया तो मैं उनको कह बैठी कि मेरे लिए रोज आना मुश्किल है। नजीर इस थेरेपी के हक में नहीं है। तुम फिक्र न करो, मेरी एक जानने वाली है, मैं उससे बात करता हूँ। हो सकता है वो घर आकर थेरेपी कर सके।
जमशेद भाई ने मुझे उम्मीद दिलाई तो मैं खुश हो गई। मैं भी यही चाहती थी कि मुझे बाहर न जाना पड़े, क्योंकि मेरे लिए बहुत मुश्किलात थी। रोज रोज का बाहर जाना बर्दाश्त न होने पाता। जमशेद भाई की मदद से मेरी बच्ची की थेरेपी घर में होना मुमकिन हो पाई। खर्चा कुछ ज्यादा लग रहा था, मगर मुझे पैसे की परवाह न थी। मैं अपनी सारी तनख्वाह अपनी बेटी पर लगा सकती थी। एक दिन जमशेद भाई अचानक हमारे दरवाजे पर आ गए। मेरी छोटी बेटी कुछ बेहतर हो रही थी और वो इसी बारे में पूछने आए थे। मैं उन्हें बेटी के बारे में बता रही थी कि अचानक मेरे शौहर घर आ गए। उन्होंने दरवाजे पर खड़े जमशेद भाई को देखा और उनकी नजरें शक व गुस्से से भर गई। उन्होंने मुझ पर घूरती हुई एक नजर डाली और जमशेद भाई से सलाम दुआ करना भी गवारा न किया। मैं हैरान खड़ी रह गई। मैंने जमशेद भाई को रुखसत किया और दरवाजा बंद करके अंदर आई तो मेरे शौहर मुझ पर बरस पड़े। उनकी आवाज गुस्से से लरज रही थी। अब तुम अपने आशिकों को घर के दरवाजे पर बुलाओगी? उनके अल्फाज सुनकर मैं दंग रह गई। मैं हैरत से उन्हें देखने लगी कि वो मुझ पर ऐसा संगीन इल्जाम कैसे लगा सकते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? जमशेद भाई तो सिर्फ छोटी की खैरियत मालूम करने आए थे। क्यों, उसे क्या हो गया है? मर रही है क्या वो? जमशेद का क्या काम तुम्हारे दरवाजे पर? सारा मोहल्ला जानता है कि वो कैसा आदमी है। अपनी बीवी को तलाक दे चुका है और अब दूसरी बीवी ढूंढ रहा है। लगता है तुम्हें बहुत शौक चढ़ा हुआ है उसकी दूसरी बीवी बनने का। उनके अल्फाज मेरे दिल को चीर गए। मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि वो मेरे किरदार पर शक करेंगे और मुझ पर इतना घटिया इल्जाम लगाएंगे। ये क्या कह रहे हैं आप? सोच समझ कर बात करें। मेरे किरदार पर उंगली उठाने की जरूरत नहीं है। मैं भी गुस्से में बोली थी, मगर मेरा गुस्सा कहाँ किसी को बर्दाश्त था। उन्होंने झट आगे बढ़कर मुझे बालों से पकड़ लिया और घसीटते हुए बाहर सहन में ले आए। तुझे पहली बेटी की पैदाइश पर ही घर से निकाल देना चाहिए था, तो आज ये नौबत ना आती। तूने मेरे लिए बेटियों की लाइन लगा दी है और आज तू खुद अपने इश्क को मुआश के चला रही है। अपने आशिकों को स्कूल में मिलने बुलाया कर, घर तक लाने की जरूरत नहीं है। उसका लहजा और अल्फाज मुझे जमीन में गाड़ने के लिए काफी थे। कल को तेरी बेटियां भी यही करेंगी, किसी के साथ घर से भागकर मेरे सर में खाक डलवाएंगी। उसने तमाशा बना दिया था। वो बुलंद आवाज में मुझ पर इल्जाम लगाया जा रहा था। मेरी सास और देवर देवरानी भी तमाशा देखने आ खड़े हुए थे। अभी के अभी अपनी लड़कियों को लेकर यहां से निकल जा। इस घर में तेरी कोई जगह नहीं है। जाकर जमशेद से शादी कर ले और पाल ले इन्हें। उनकी बात सुनकर मैं पत्थर की मूरत बन गई। वो मेरे ताल्लुकात एक ऐसे शख्स के साथ बना रहे थे जो मुझे भाइयों की तरह अजीज था। मैंने हमेशा आपको इज्जत दी है, हर हक अदा किया है आपका, और कभी किसी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। आप मेरे किरदार पर शक कैसे कर सकते हैं? मैं चिल्ला उठी थी, मगर मेरी फरियाद को कोई सुनने वाला नहीं था। बाकी सब गूंगे बहरे बने खड़े थे। मेरे शौहर ने साफ कह दिया था कि मैं और मेरी बेटियां इस घर में रहने के काबिल नहीं है। मैंने अपनी सास की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखा कि शायद वो मेरा साथ दे, मगर वो भी मुंह फेर कर अंदर चली गई। मेरा वाहिद गुनाह यह था कि मैंने बेटियां पैदा की थी। मेरे शौहर को तो बस मुझे घर से निकालने का बहाना चाहिए था, और आज वो बहाना उन्हें मिल गया था। मेरा किरदार और मेरी कुर्बानियां सब कुछ उनके लिए बेमानी था। मैं अपने आंसुओं के साथ ये सोच रही थी कि अब कहाँ जाऊं। मेरे साथ मेरी मासूम बेटियां थी और मैंने उनके लिए जीना था, मगर ये दुनिया, ये लोग और ये माशरा सब मेरे खिलाफ खड़े थे। मुझे अपने शौहर के रवैये का बेहद अफसोस था। मेरा दिल गम से फटा जा रहा था। अगर वो मुझे वैसे ही घर से जाने का कह देता तो मैं चुपचाप अपनी बच्चियों को लेकर चल पड़ती, मगर वो इस तरह मुझ पर इल्जाम लगाकर मुझे जलील करके ऐसे ना निकालता। मेरे लिए मुश्किल मरहला शुरू हो चुका था, मगर मैंने हिम्मत कायम रखी। अपनी बच्चियों को लेकर उस घर से चली आई थी जिस घर में इज्जत और एतबार ही न था। उस घर में रहकर क्या करना था? वहां पर मजीद जलील होने से बेहतर था कि मैं मेहनत मुशक्कत करके जिंदगी गुजार लूं। मेरी नौकरी तो पहले ही चल रही थी, ये खुदा का बड़ा शुक्र था। मैंने शाम को बच्चियों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दी और अपने शौहर के घर से काफी दूर घर किराए पर ले लिया। घर मेरे स्कूल से करीब था, इसीलिए मुझे आने जाने में आसानी थी। मेरी बड़ी बेटी इस काबिल हो चुकी थी कि अपनी बाकी बहनों को मेरे पीछे संभाल ले। वैसे भी मेरी बच्चियां बेहद समझदार थी। वो जानती थी कि बगैर बाप की जिंदगी कैसे गुजारनी है। मेरे शौहर ने पहले कौन सा मेरा साथ दिया था? जब मैं उसके साथ थी तब भी वो मेरे साथ न था, और अब जबकि वो मुझे छोड़ चुका था तो मुझे उससे कोई उम्मीद नहीं थी। मैंने जैसे वक्त गुजारा था मैं ही जानती थी। अकेले अपनी बच्चियों को पालना मेरे लिए बेहद मुश्किल था, मगर मैंने कभी हिम्मत ना हारी थी। मेरी बच्चियां मेरा सहारा थी। मेरे माँ बाप भी इस दुनिया में ना रहे थे। भाई का भी कोई आसरा ना था क्योंकि वो अपने बीवी बच्चों में मसरूफ थे। वैसे भी मुझ समेत 8 बेटियों की जिम्मेदारी कौन सर लेता? मैं हमेशा यही दुआ मांगती थी कि खुदा मुझे इतनी उम्र दे कि मैं अपनी बेटियों को उनके घर का कर सकूं,
क्योंकि मेरी मौत के बाद तो मेरी बेटियां बिल्कुल ही रुल जाती। एक दिन मैं स्कूल से वापस आई थी कि घर के बाहर खड़े जमशेद भाई को देखकर हैरान रह गई। मुझे उनको अपने दरवाजे पर देखकर बिल्कुल अच्छा न लगा। मेरे शौहर के संगीन अल्फाज मेरे दिमाग में गूंजने लगे थे। मैं उसका कहा एक लफ्ज न भूल सकी थी। मैं माजरत करने आया हूं, बड़ी मुश्किलों से यहां का पता मिला है। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी वजह से तुम्हारा घर टूट जाएगा। अगर मुझे मालूम होता तो मैं कभी तुम्हारे दरवाजे तक ना जाता। वो शर्मिंदा लहजे में बोले, कोई बात नहीं, उसको बस कोई बहाना चाहिए था और उसने आपको बहाना बनाया। आप फिक्र न करें, मैंने सरसरी अंदाज में कहा। मैं उनसे ज्यादा बात नहीं करना चाहती थी। मेरे शौहर के लगाए गए इल्जाम मेरे कानों में गूंज रहे थे। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। तुम तन्हा हो और बच्चियों का साथ है। मैं तुम्हें ऐसे हालात में अकेला नहीं छोड़ना चाहता, जबकि सब कुछ मेरी वजह से हुआ। वो धीरे से बोले तो मैंने फौरन नफी में सर हिलाया। मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि मैं आपसे मदद तलब करूं। इस सब में आपका कोई कसूर नहीं है। आप अपने आप को इल्जाम मत दे। मेरे नसीब में जो लिखा था वही मेरे साथ हो रहा है। मैं इस काबिल हूं कि अपनी बच्चियों को संभाल सकूं। वैसे भी मैं नहीं चाहती कि लोगों की बातें सच साबित हो और उन्हें मुझ पर मजीद इल्जाम लगाने का मौका मिले। मैंने साफ साफ और दो टोक बात की थी। मैं समझ सकता हूं, लेकिन फिर भी जमशेद भाई, प्लीज आपकी यही मेहरबानी होगी कि आप मुझे और मेरी बच्चियों को अकेला छोड़ दें। इससे ज्यादा मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। मैं उनसे सख्ती से पेश नहीं आना चाहती थी, मगर मैं क्या करती। मैं किसी को भी मौका नहीं देना चाहती थी कि वो मेरे बारे में गलत बात करे। वैसे भी मौजूदा सूरत हाल मजीद नाजुक थी। मैं इस मोहल्ले में नई आई थी। ऐसे में किसी अजनबी का मेरे घर आना जाना किसी को भी गलतफहमी में मुब्तला कर सकता था। मुझ पर पहले ही जो इल्जाम लग चुका था, उसके बाद मैं फूक फूक कर कदम रखना चाहती थी। मैं ये हरगिज नहीं चाहती थी कि मेरी या मेरी बच्चियों की इज्जत पर कोई हरफ आए। मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूं। वो मायूसी के साथ वापस लौट गए। मैंने अपने बच्चों के साथ जैसे तैसे वक्त गुजार लिया और हर पर अल्लाह का शुक्र अदा करती रही कि उसने मुझे किसी का मोहताज न होने दिया। मेरी आमदनी इतनी थी कि घर का खर्च निकल आता। मेरी बच्चियां भी मेरी तरह समझदार और बुर्दबार थीं। उन्होंने कभी मुझसे बेजा फरमाइश नहीं की और न ही किसी बात पर जिद लगाई। बड़ी बहन जो कुछ समझा देती तो बाकी सब बच्चियां फौरन मान जाती। जब वो कुछ बड़ी हुई तो घर के कामों में भी मेरा हाथ बटाने लगी। मैं उन्हें देखकर अल्लाह का शुक्र अदा करती और दिल में फख्र महसूस करती कि मेरे नसीब में ऐसी समझदार और फरमाबरदार बच्चियां लिखी गई। मुझे हैरत होती कि लोग ऐसी बेटियों को क्यों ठुकरा देते हैं। वह हर लम्हा मेरा ख्याल रखती, मेरी थकन को महसूस करती। मैं जब कभी थक कर बैठ जाती तो कोई मेरा सर दबाने आ जाती तो कोई मेरे पांव दबाने। मेरा घर हमेशा हंसी खुशी से भरा रहता। कभी सब आपस में हंसते खिलखिलाते तो कभी छोटी छोटी बातों पर झगड़ने लगते। उनके गुस्से को देखकर मैं डांट देती तो वो फौरन शर्मिंदा हो जाती और कुछ ही देर में दोबारा से हंसने लगती। मेरी दुनिया सिर्फ मेरे बच्चों के गिर्द घूमती थी और मैं रोजाना अल्लाह का लाख शुक्र अदा करती कि उसने मुझे उन जैसी रहमतें अदा की। जब मेरी बच्चियां कुछ बड़ी हुई तो मुझे उनकी शादियों की फिक्र हुई। चूंकि मुझे अपनी 8 बेटियों को ब्याहना था, इसीलिए मैं चाहती थी कि उनके रिश्ते जल्द अज जल्द तय हो जाए, मगर मेरे लिए ये आसान न था। मेरे शौहर के घर से निकालने के बाद मैंने ससुराल वालों से मिलना छोड़ दिया था। मैके में मेरे एक बड़े भाई थे और बाकी 3 बहनों के बच्चे मेरी बच्चियों से छोटे थे, इसीलिए खानदान में कोई रिश्ता मुमकिन न था। गैरों में रिश्ता ढूंढने का ख्याल आता तो मेरा दिल खौफ से भर जाता। मैं खुद भी तो गैरों में ब्याह कर गई थी और वहां जो मेरे साथ हुआ वो मैं कभी भूल नहीं सकती थी। लेकिन बेटियों को तो रुखसत करना ही था। अल्लाह पर भरोसा रखते हुए मैंने अपनी बच्चियों के लिए रिश्ते की तलाश शुरू कर दी। मैंने रिश्ते करने वाली खवातीन से भी राब्ता किया और अपने स्कूल की उस्तानियों को भी कह रखा था कि वो मेरी बच्चियों के लिए कोई मुनासिब रिश्ता तलाश करें। लेकिन जो लोग भी रिश्ता देखने आते वो मेरे घर का जायजा लेना शुरू कर देते। मैंने अपनी बच्चियों को तालीम दिलवाई थी और उनकी तरबियत का भी खास ख्याल रखा था। खाने पीने में भी कमी न होने दी, लेकिन मेरे पास इतने वसाइल न थे कि घर की हालत बेहतर कर सकूं। ये किराए का घर था और अब तक मैं इतने पैसे जमा भी ना कर सकी थी कि अपना घर खरीद लेती। मेरी कोशिश थी कि रिटायरमेंट से मिलने वाले पैसों से अपनी बच्चियों को रुखसत कर दूंगी। मेरा क्या था, मेरा गुजारा तो जैसे तैसे चल ही जाता। लेकिन जो लोग आते वो फौरन अंदाजा लगा लेते कि मेरे पास न जहेज के नाम पर देने दिलाने के लिए कुछ था, न विरासत में देने के लिए कोई जायदाद। मेरी बेटियों के लिए रिश्ते करने वाले लोग ये सोचकर पीछे हट जाते कि मेरे पास 8 बेटियों की जिम्मेदारी है। ऐसे में कोई भी उनसे रिश्ता करना पसंद न करता। लेकिन मैं अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं हुई। मैं दिन रात अपने रब के आगे सजदे में गिर कर दुआ करती कि अल्लाह ही मेरी मुश्किल आसान फरमा दे।
मेरी बच्चियों के नसीब खोल दे और उनके लिए नेक और साले रिश्ते अदा कर दे। मगरिब के बाद दरवाजे पर होती दस्तक की आवाज़ सुनकर मैं फौरन दरवाजे की तरफ बढ़ी थी। खुदा खैर करे, इस वक्त कौन आ सकता है? सामने खड़े फकीर को देखकर मैं चौंक गई। वो कोई नौजवान फकीर था जो गले में बेशुमार तस्बीहें डाले अजीबो गरीब हुलिये में खड़ा था। उसने मुझे बगौर देखा था मगर कोई सदा न लगाई थी। न जाने वो भीख मांगने आया था कि चंदा, मैं समझ न सकी। मैं उसके बोलने की मुंतजर थी जबकि वो चुप साधे खड़ा था। वो कुछ ना बोला तो मैं खुद ही वापस पलट आई और अपने परस से 10 का नोट निकालकर उसे देने चल दी। पैसे नहीं चाहिए। मैंने पैसे उसकी तरफ बढ़ाए तो वो फौरन पीछे हटा। मैंने हैरत से उसे देखा। फिर क्या चाहिए? मैंने जरा सख्त लहजे में पूछा। न जाने वो कौन था जो फैलते अंधेरे में मेरी चौखट पर आ खड़ा हुआ था। मैं बच्चियों के साथ रहा करती। घर में कोई मर्द मौजूद न था, लिहाजा मैं जल्दी घबरा जाया करती। बच्चियों की हिफाजत का ख्याल मुझे चैन न लेने देता। मैंने सुना है तुम्हें अपनी बच्चियों के लिए रिश्तों की तलाश है। अपनी एक बेटी की शादी मुझसे कर दो, बाकियों के भी नसीब जाग जाएंगे। वो दोनों हाथ उठाते दुआ देने के अंदाज में बोला था। मेरी हैरत और उलझन में मजीद इजाफा हुआ था। मैं उसे समझ ही ना पा रही थी। वो मुंह उठाए मुझसे मेरी बेटी का रिश्ता मांग रहा था। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? यूं मुंह उठाकर बेटियों के रिश्ते मांगे जाते हैं? मैंने गुस्से में कहा तो आज बात में सर हिलाने लगा। किस्मत संवर जाएगी, दिन बदल जाएंगे। एक बार मुझ पर एतबार तो करके देख। निकलो यहां से, वरना अभी सारे मोहल्ले को इकट्ठा कर लूंगी। मैंने उसे धमकी लगाई तो वो फौरन रफू चक्कर हो गया। मैं दरवाजा बंद करके अंदर चली आई मगर मेरा दिल परेशान था। मैं स्कूल जाती तो बच्चियां पीछे अकेली ही होती। सबसे छोटी 2 बेटियां कॉलेज जाया करती, बाकी सब घर में मौजूद होती। अब ये फकीर न जाने क्या नई मुसीबत बनकर नाजिल हुआ था। अगर वो मेरी गैर मौजूदगी में घर में चला आया या बच्चियों को डराने की कोशिश की तो यही सोच मुझे खाई जा रही थी। मैंने बच्चियों को अच्छी तरह से समझा दिया था कि कोई भी आए दरवाज़ा बिल्कुल नहीं खोलना, मगर वो फकीर कभी भी मेरी गैर मौजूदगी में ना आता। उसके आने का एक ही वक्त मुकर्रर था। मगरिब की नमाज के फौरन बाद वो चला आता और मुझसे रोजाना एक ही तकाजा करता कि अपनी किसी एक बेटी की शादी मुझसे कर दे। मैंने उसे डरा धमका कर देखा था, उसे जानने की कोशिश भी की थी कि आखिर वो था कौन, मगर मुझे अभी तक ऐसा कुछ मालूम न हुआ था। मैं अपनी बच्चियों के लिए जिन रिश्तों की तलाश में थी उनका दूर दूर तक कोई चांस नहीं था। और वो फकीर जो इतने जोशो खरोश से मेरी बेटी का हाथ थामना चाहता था, उसके बारे में मैं कुछ न जानती थी। क्यों न मैं उस फकीर से अपनी बच्ची की शादी कर दूं। हो सकता है वो अच्छा इंसान साबित हो। मैं अलग ही नहज पर सोच रही थी। उसने कोई बदतमीजी नहीं की थी। शक्ल सूरत का भी अच्छा था, उम्र भी कोई इतनी ज्यादा न थी। अच्छे रिश्तों की तलाश में मैं कब तक बेटियों को यूं ही लेकर बैठी रहती। मैंने सोच लिया था कि अपनी गूंगी बेटी दुआ का हाथ उसके हाथ में दे दूंगी। यहां तो अच्छी बड़ी खूबसूरत लड़कियों के रिश्ते न मिल रहे थे, तो एक गूंगी को कौन अपनी बहू के तौर पर कबूल करता। मैंने दुआ का हाथ उस फकीर के हाथ में देने का फैसला किया। अगले दिन जैसे ही वो आया, मैंने उसको अंदर आने को कहा। वो कुछ हैरान हुआ था। मैंने दुआ को ले जाकर उसके सामने बिठा दिया। ये मेरी बेटी गूंगी बहरी है। मैंने बचपन में इसकी थेरेपी करवाई थी तो उसको काफी फर्क पड़ा था। ये अपनी बात समझाने के काबिल हो गई थी, मगर मुझे थेरेपी बीच में ही छोड़नी पड़ी। अब ये मुंह से सिर्फ आवाजें निकालती है मगर लफ्ज नहीं बना पाती। मैंने तफसील से अपनी बेटी के मुतालिक बता दिया था ताकि कल को उसे कोई शिकायत ना हो। क्या तुम इससे शादी के लिए तैयार हो? मैंने सवालिया नजरें उसके चेहरे पर डाली थी। वो जमीन पर नजरें गाड़े बैठा था। उसने एक नजर भी उठाकर दुआ पर न डाली थी। मेरा नहीं ख्याल था कि वो मेरी गूंगी बेटी से शादी के लिए मानता। मुझे मंजूर है, वो बोला तो मैं चौंक गई। उसने मेरी बेटी से शादी की हामी भर ली थी। मुझे यकीन न हो रहा था। मैं गवाह और निकाह खां के साथ कल ही हाजिर हो जाऊंगा, वो धीरे से कहता उठ खड़ा हुआ। मैं अजीब कश्मकश का शिकार थी। न जाने मुझे उस पर एतबार करना चाहिए था कि नहीं। मेरी बेटियां मेरी बहुत लाडली थी। मैंने अकेले ही उनको बड़ी मेहनत से पाला था। सबसे ज्यादा प्यार मुझे दुआ से ही था, क्योंकि वो बोलने की सकत से महरूम थी। मैं उसके कहे बिना उसकी हर बात समझ जाया करती थी। वो नौजवान फकीर मुझे शरीफ खानदान से मालूम होता था। उसको देखकर लगता नहीं था कि वो मेरी दुआ के साथ कुछ गलत करेगा। इसी एतमाद और भरोसे के तहत मैंने उसको अपनी बेटी देने का फैसला किया था। वो अगले दिन मुकर्ररा वक्त पर पहुंच गया। उसके साथ चंद गवाह भी थे और निकाह खां भी साथ लाया था। मैंने दुआ को तैयार करके बिठा दिया था। मेरी तमाम बेटियां हैरत से ये मंजर देख रही थी। अम्मा, ये आप दुआ के साथ क्या कर रही हैं? आप उसे एक फकीर के साथ रुखसत कर रही हैं? मेरी बड़ी बेटी बोले बिना ना रह सकी। मैंने उसे चुप रहने का इशारा किया। तुम्हें तो मालूम है आजकल अच्छे रिश्ते कितने मुश्किल से मिलते हैं। मैं नहीं चाहती कि तुम सबकी जिंदगी इसी तरह रोकी रहे। यह फैसला जरूरी था।
वैसे भी एक बेटी रुखसत हो रही है, बाकी तो मेरे साथ हैं। तुम सबके लिए बेहतरीन रिश्ते ढूंढूंगी मैं, तुम फिक्र न करो। मेरी बात सुनकर वो खामोश हो गई, क्योंकि वो जानती थी कि मैंने किस तरह मुश्किलात के बावजूद सबकी परवरिश की है। अकेले इतनी बेटियों को पालना आसान नहीं था, लेकिन उन्हें अच्छे घरों में रुखसत करना सबसे बड़ा चैलेंज था। मेरी ख्वाहिश थी कि मेरी बेटियां अपने घरों में खुश रहें। ये मेरी पहली और आखिरी ख्वाहिश थी कि मैं अपनी बेटियों को अच्छे घरों में देखूं, जहां वो इज्जत और खुशी के साथ जिंदगी गुजार सकें। अब तक न जाने कितने लोग मेरी बेटियों को देखने आए, मगर इनकार करके चलते बने थे। किसी ने भी सीधे मुंह न मेरी बेटियों की खूबसूरती की तारीफ की और न ही उनकी आला तरबियत को सराहा। उनकी नजरें सिर्फ एक ही चीज पर जमी रही, पैसा, और वो मेरे पास ना था। अच्छे जहेज और मेकअप से सजी हुई लड़कियां ही उनके बेटों के लिए काबिल कबूल थी। उन्हें इस बात से कोई गर्ज नहीं थी कि लड़कियों की अखलाकियात कितनी बेहतर हैं, उनके दिल कितने साफ हैं, या वो कितनी मेहनती और समझदार है। ये सोचकर मेरा दिल भारी हो जाता था कि दुनिया ने इंसानियत को किस हद तक दौलत के तराजू में तोलना शुरू कर दिया है। मुझे एहसास था कि अपनी बेटियों की परवरिश में मैंने कभी कोई कमी न की थी, मगर उनकी नसीब को बदलने की ताकत मेरे हाथ में न थी। मुझे दुआ के निकाह के वक्त ही मालूम हुआ कि उस वकील का नाम सरमद था। जब वो दुआ को ले जाने लगा तो मेरा दिल जैसे बोझल हो गया। मैंने उसे रोक लिया। तुम मुझे अपने घर का पता तो देकर जाओ, मैं दुआ से मिलने आऊंगी, और वादा करो कि तुम इसका बहुत ख्याल रखोगे और इसे मुझसे मिलवाने के लिए ले आया करोगे। मैंने मिन्नत भरे अंदाज में कहा तो उसने नजरें चुरा ली। आप फिक्र क्यों कर रही हैं, बस समझे आपके हालात बेहतर होने वाले हैं। वो तसल्ली देता हुआ दुआ को लेकर चल पड़ा। जाते जाते उसने मेरे हाथ में एक पर्चा थमा दिया जिस पर उसके घर का पता लिखा था। वो पता मैंने संभाल कर अपने दुपट्टे के पल्लू से बांध लिया। मेरी आंखें नम थी। मेरी जान से प्यारी बेटी मुझसे रुखसत हो रही थी। मैंने अपनी बेटियों की ऐसी शादी का कभी ख्वाब नहीं देखा था, मगर मैं बेबस थी। दिल को तसल्ली थी कि चलो कम से कम उसे एक नौजवान का साथ तो नसीब हुआ, चाहे वो फकीर ही क्यों न था। मेरे लिए दौलत की अहमियत कभी नहीं रही थी, लेकिन इखलाक और इंसानियत हमेशा बोल रहे। अपने ससुराल में जो वज़ाहिर बहुत अमीर थे, मैंने जो जिल्लत और बुरे रवैये देखे थे, उसके बाद मेरे दिल में अमीर लोगों की इज्जत खत्म हो गई थी। शायद दौलत इंसान के दिल पर मोहर लगा देती है और उनके पास दूसरों के लिए हमदर्दी बाकी नहीं रहती। इसीलिए मेरी ख्वाहिश थी कि मेरी बेटियों को चाहे अमीर शौहर न मिले, मगर वो इंसानियत और इखलाक वाले हों। दुआ की रुखसती के वक्त मेरा दिल यही दुआ कर रहा था कि सरमद अच्छा इंसान साबित हो, ख्याल रखने वाला हो, नरम दिल और मोहब्बत करने वाला हो। दुआ के घर से चले जाने के बाद हम सभी बहुत उदास थे। उसकी बहनें खामोशी से एक कोने में बैठी थी और हम सब एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे। किसी की आंखों से आंसू गिरते देखने की हिम्मत हम में ना थी। दुआ अगरचा बोलती नहीं थी, मगर उसकी खामोश मौजूदगी भी घर में रौनक का बाइस थी। जब से वो रुखसत हुई थी, घर में अजब सा सन्नाटा छा गया था। उसके ना होने से घर की खुशियों में जो कमी आई थी, वो हम सब महसूस कर रहे थे। मेरा दिल बार बार ये सोचकर बोझल हो रहा था कि शायद मैंने दुआ के साथ जल्दबाजी में फैसला किया। न जाने मेरा फैसला ठीक था या नहीं। दुआ के बगैर दिल को सुकून नहीं मिल रहा था, मगर मैं जानती थी कि इतनी जल्दी उससे मिलने जाना मुनासिब नहीं होगा। मैं दिल ही दिल में दुआ के लिए दुआ गो रहती थी कि खुदा उसकी हिफाजत करे और उसे खुश रखे। अम्मा, क्या हम दुआ से मिलने चलें? मेरी बेटियों ने अगले दिन ही कहना शुरू कर दिया, तो मैंने फौरन मना किया। अभी नहीं, ये बहुत जल्दी होगी। कुछ दिनों के बाद जाकर मैं खुद जाकर हालात देखूंगी। अगर सब कुछ ठीक हुआ तो फिर तुम सबको दुआ से मिलवाने ले जाऊंगी। मैं दुआ के बारे में सोचती तो बेख्तियार मुस्कुरा देती। मेरा दिल ये उम्मीद बांधे हुए था कि वो अपने नए घर में खुश हो। जब मैं उसे अपने ख्यालों में हंसता मुस्कुराता तस्वुर करती तो मेरी तमाम परेशानियां और फिक्रें कुछ देर के लिए दूर हो जाती। बस खुदा से यही दुआ थी कि दुआ की जिंदगी में सुकून और खुशियां कायम रहे। मेरा दिल बेहद बेचैन था। दुआ की शादी को एक हफ्ता गुजर चुका था और मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उससे मिलूं, उसकी खैरियत मालूम करूं कि वो अपने नए घर में ठीक ठाक थी। क्या सरमद उसके साथ अच्छा सलूक कर रहा था? मैं उसकी माँ थी और ये जानना मेरा हक था। बेटी को रुखसत करने का मतलब ये तो नहीं था कि मैं उसके तमाम हुकूक से महरूम हो गई थी। यही सोचते हुए मैंने दुआ के घर जाने का फैसला किया और वो पता निकाला जो मैंने बहुत संभाल कर रखा था। पता जल्द ही मिल गया। मैं मौजूदा पते पर पहुंचकर इधर उधर देखती आगे बढ़ी थी। सामने मैदान में कई झोंपड़ियां बनी हुई थी। यकीनन उनमें से कोई एक झोंपड़ी ही उस फकीर की थी। एक झोंपड़ी के करीब पहुंचकर मैंने एक औरत से कहा, मुझे सरमद नामी फकीर से मिलना है। उस औरत ने हैरत से मेरी तरफ देखा और झोंपड़ियों के पीछे बने एक बड़े से घर की तरफ इशारा कर दिया। मैं हैरान थी
कि फकीर और ये शानदार घर, वो वहां क्या कर रहा था? शायद उसने यहां मुलाजमत इख्तियार कर ली हो। ये कोई आम घर नहीं था, बल्कि महलनुमा कोठी थी। घर की खूबसूरती और वसत ने मुझे दंग कर दिया था। मेरा दिल घबरा रहा था और दिमाग सवालात से भर गया था कि ये सब क्या है। मैं बड़े गेट से अंदर दाखिल हुई तो मुझे वहां कोई दिखाई न दिया। मैं बड़ी सी राहदारी से गुजर कर आगे बढ़ने लगी। जैसे ही मैं घर के अंदर दाखिल हुई, मेरी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गई। घर बाहर से जितना खूबसूरत था, अंदर से उतना ही शानदार था। मुझे कुछ समझ न आ रहा था कि सरमद मुझे कहाँ मिलेगा। सामने के दरवाजे से अंदर का कुछ कुछ मंजर वाजे था। वहां कुछ लोग मौजूद थे। मैं दरवाजे के करीब पहुंची तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। सरमद बड़ी शान से सोफे पर पांव पसारे बैठा था। वो बड़े शानदार हुलिये में कीमती लिबास पहने हुए था। उसे देखकर लगता ही ना था कि वो एक फकीर है, मगर मैं उसे एक लम्हे में पहचान गई थी, क्योंकि मैंने अपनी बेटी देते हुए बहुत गौर से उसका चेहरा देखा था। तो क्या वो भेस बदलकर मुझसे मिलने आया था? क्या उसने मुझे धोखा दिया था और मेरी दुआ को मुझसे छीन कर न जाने उसके साथ क्या सुलूक किया था? मैं हैरान परेशान साकत खड़ी थी। न मुझ में आगे बढ़ने की हिम्मत थी और न ही पीछे हटने की। तभी उस नौजवान की नजर मुझ पर पड़ी तो वो चौंक गया। अगले ही पल वो उठकर मेरी जानिब चला आया। आप यहां कैसे? वो हैरान होकर पूछने लगा। मेरी दुआ कहाँ है? मैंने उसके सवाल का जवाब देना पसंद न किया और कांपती आवाज में अपनी बेटी के मुतालिक पूछा। मुझे लग रहा था कि उसने मेरी दुआ को बेच दिया। उसका यही धंधा होगा, तभी तो इतने शानदार घर में कीमती लिबास पहनकर बैठा था। आप अंदर तो आए। वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे अंदर ले गया। मेरा दिल बुरी तरह से कांप रहा था कि न जाने मुझे अपनी बेटी के मुतालिक क्या खबर मिलने वाली थी। उसने मुझे सोफे पर बैठने का इशारा किया। आप बैठे तो सही, मैं आपको सब बताता हूँ। वो गोया हुआ तो मेरा दिल बेचैन हो गया। अब वो मुझे कोई नई कहानी सुनाने वाला था। मेरी दुआ कहाँ है? अब की बार मैंने चीख कर पूछा तो वो हैरान होकर मुझे देखने लगा। आप गलत समझ रही हैं, दुआ इधर ही है, मेरे साथ। दुआ? देखो कौन मिलने आया है। वो कुछ बुलंद आवाज में बोला तो दुआ फौरन ही चली आई। वो हैरानी से मुझे देखने लगी और फिर आकर मुझसे लिपट गई। मैं उसे देखकर दंग रह गई। खूबसूरत लिबास पहने सजी संवरी दुआ बेइंतहा खूबसूरत लग रही थी। उसे देखकर लगता ही ना था कि ये वही दुआ थी। वो तो चंद दिनों में ही बदल कर रह गई थी। उसका उजला उजला रूप मेरे लिए बिल्कुल नया था। मैंने हमेशा उसकी खुशियों के लिए दुआ की थी और अपने तस्वुर में उसका हंसता मुस्कुराता चेहरा ही देखा था, मगर फिर भी मुझे यकीन न हो रहा था कि वो इस कदर खुश खुर्रम होगी। उस फकीर की काया कैसे यूं पलट गई थी। तुम खुश तो हो? हालांकि मुझे पूछने की जरूरत न थी। दुआ को देखकर ही अंदाजा होता था कि वो खुश थी। फिर भी वो मुझसे जुदा हुई तो मैंने फौरन उससे पूछा। उसने इस बात में सर हिला दिया। मगर तुम और ये सब? अब की बार मैंने सरमद से पूछा। वही मेरी हैरत कम कर सकता था। आप बैठ जाए, मैं आपको बताता हूँ। वो मुस्कुराकर बोला तो मैं भी मुस्कुरा दी। तुम कौन हो बेटा? मैंने सोफे पर बैठते हुए गौर से उसके चेहरे पर एक नजर डाली थी। मेरा नाम सरमद ही है। मैं वक्कार मुस्तफ़ा यानी आपके देवर का बेटा हूँ। वो धीरे से बोला तो मैं हैरान रह गई। ये क्या कह रहे हो? तुम वकार के बेटे हो? मैंने हैरत और सदमे के साथ कहा। जी ताइमा, दुआ को मैं सब कुछ बता चुका हूँ। आप प्लीज बुरा मत मनाइएगा। मैं अपने बड़ों के रवैये की आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। वो मेरे सामने हाथ जोड़कर बोला तो मेरा दिल पिघल गया। ये क्या कर रहे हो? भला तुम्हारा इसमें क्या कसूर? तुम तो उस वक्त बहुत छोटे थे। मैंने सदमे से कहा था। मेरे दिल में वो सारे इल्जामात दोबारा उभर आए जो मुझ पर लगाए गए थे। अपने शौहर के कहे गए एक एक लफ्ज की बाज़गश्त अब भी मेरे कानों में गूंजती थी। मैं कैसे भूल सकती थी कि उसने मेरे साथ क्या कुछ किया था। उसने मेरी पूरी जिंदगी को बदल कर रख दिया था। तायम्मा, मैं भी उस वक्त वहीं मौजूद था जब आपको ताया जी ने धक्के देकर घर से निकाला था। मैं छोटा था, कुछ कर नहीं सका था, मगर मैं हमेशा आपकी मदद करना चाहता था। मैं अपनी बहनों और आपियों के सर का साया बनना चाहता था। मैंने अम्मा अब्बा से भी कहा था कि वो आपके हक में बोले, मगर उन्होंने मुझे ही डांट दिया कि ये दोनों मियां बीवी का मामला है, हम कौन होते हैं बोलने वाले। सरमद की आवाज में शर्मिंदगी और पछतावा था। मैं समझता हूं कि ताया जी और दादी ने आपके साथ बहुत गलत किया। मेरे माँ बाप भी कसूर न थे, उन्हें आपका साथ देना चाहिए था, मगर किसी ने भी आपका साथ नहीं दिया। मैं जानता था कि आप हक पर थी और आपने कुछ भी गलत नहीं किया था। मेरी पूरी जिंदगी इसी कश्मकश में गुजरी। मैं अपनी बहनों के साथ खेला करता था। आपियों ने मुझे हमेशा भाइयों वाला प्यार दिया था, इसीलिए मैं हमेशा चाहता था कि मैं इनसे दोबारा मिलूं, इनके करीब रहूं, मगर कभी मौका ही न मिला। वक्त बदल गया और हमारे हालात भी। सरमद की बातों ने
मेरे दिल में दबे जख्म फिर से हरे कर दिए थे। सरमत की बातें सुनकर मेरे दिल में एक तूफान सा बर्पा हो गया था। माजी के जख्मों ने दोबारा सर उठा लिया था। तया जी ने दूसरी शादी कर ली थी, मगर दूसरी बीवी ने उन्हें धोखा दिया और पैसे लेकर फरार हो गई। तब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने आपके साथ कितना गलत किया था। जब उन्हें अकेले जिंदगी गुजारनी पड़ी तो उनके सारे गुरूर और अना का खात्मा हो गया। अब वो बिस्तर पर है, फालिज का शिकार है और हर पल आपको और बच्चियों को याद करते हैं। वो चाहते हैं कि आप उन्हें माफ कर दें, मगर उनकी हिम्मत नहीं होती कि आपके सामने आए। सरमत, तुम्हें नहीं मालूम कि उनके जुल्म और इल्जामात ने मेरी जिंदगी को कितना मुश्किल बना दिया था। मैंने अपनी बेटियों के साथ एक एक दिन कितनी मुशक्कत और जिल्लत में गुजारा है। उनके कहे गए लफ्ज आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं। ताईजान, मैं ये सब जानता हूँ, इसीलिए मैंने दिल में ठान लिया था कि आपकी मदद करूंगा। मुझे ये तरीका अपनाना पड़ा क्योंकि आप शायद अम्मा अब्बा को कभी रिश्ता ना देती। मैं दुआ को बचपन से ही चाहता था क्योंकि वो मुझे सबसे अलग और ख़ास लगती थी। वो खामोशी से कोने में बैठी रहती और मुझे वो मंजर सबसे ज़्यादा प्यारा लगता। मुझे यकीन नहीं था कि मेरा तरीक़ाकार कारगर साबित होगा और आप मुझे अपनी बेटी का रिश्ता देना पसंद करेंगी, मगर आप मान गई। मैं इसे खुदा के मुआवजे से कम नहीं समझता। और जब आपने दुआ का नाम मेरे सामने लिया तो मैं हैरान रह गया, क्योंकि मैं दुआ से ही शादी का ख्वाहिशमंद था। माफ़ करना आसान नहीं है, उनका जुल्म भूलना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। मैंने खुद कलामी के इस अंदाज में कहा था। ताई अम्मा, मैं जानता हूँ कि आपके दिल पर गहरे जख्म है, मगर उनकी हालत देखकर शायद आपका दिल नरम पड़ जाए। वो इस वक्त सिर्फ आपकी माफ़ी के तलबगार है। मेरे दिलो दिमाग में कशमकश जारी थी। माजी की तल्ख यादें थी जो मुझे माफ़ करने से रोक रही थी, और दूसरी तरफ वो हकीकत थी कि कुदरत ने अपना इंसाफ कर दिया था। मेरे शौहर, जिन्होंने मुझे बेयारो मददगार छोड़ दिया था, आज खुद बेबस हो चुके थे। वो मेरे शौहर थे। मैंने उनसे कभी तलाक ना मांगी थी और ना ही उन्होंने मुझे तलाक दी थी। मेरा उनका रिश्ता अब भी कायम था। मैंने अपने दिल को टटोला तो उनके लिए नरम ही पाया। उनकी ऐसी हालत को सुनकर मेरा दिल खुद ब खुद नरम पड़ गया था। काश वो एक बार मेरे पास आकर माफ़ी मांग लेते, अपनी गलती का एतराफ़ कर लेते और मुझे ये बता देते कि उन्हें यकीन हो चुका है कि मैं बेगुनाह थी। वो तहमत जो मुझ पर लगाई गई वो गलत थी। अगर वो ये सब कह देते तो मेरे दिल को किस कदर सुकून मिल जाता। मैं तो सारी जिंदगी यही समझती रही कि उनके दिल में अभी भी वही शक मौजूद है और वो मुझे बदकिरदार समझते हैं। अगर वो अपनी गलती तस्लीम कर लेते तो मैं उन्हें क्यों ना माफ़ करती। मैं अपनी बच्चियों की खातिर अपने शौहर को ज़रूर माफ़ कर देती। मैं जानती थी कि मेरी बेटियों ने बाप के बगैर कितनी कठिन जिंदगी गुजारी थी, मगर अफसोस इतने साल गुजरने के बाद जब वो बेबसी की जिंदगी को पहुंचे और अपनी बीवी और बच्चियों की याद सताने लगी। सरमत के माँ बाप भी अपनी गलती पहचान गए थे। वो सरमत की शादी से खुश थे। उन्होंने मुझे देखते ही मुझसे माफ़ी मांगी तो मैंने दुआ के लिए उन्हें माफ़ कर दिया। वैसे भी असल कसूरवार तो बच्चियों का बाप था। मैं अपने शौहर के सामने गई तो उनकी हालत देखकर हैरान रह गई। वह गुरूर, घमंड और गुस्सा न जाने कहाँ गायब था। उनको देखकर लगता ही नहीं था कि ये इंसान कभी इस कदर सख्त दिल रहा था। वो आंखों में आंसू भरे मेरी जानिब मुतवज्जा थे। उन्होंने बड़ी मुश्किलों से अपने कांपते हुए हाथ मेरे सामने जोड़े तो मैं फौरन पिघल गई। कोई बात नहीं, मैंने अपने रब की खातिर और अपनी बच्चियों की खातिर आपको माफ़ किया। अगर आप कुछ अर्सा पहले भी आकर माफ़ी मांग लेते तो मैं आपको माफ़ कर देती, मैंने पुरसुकून आवाज़ में कहा। तो उनकी आंखों में हैरत उभरी। शायद उन्हें लगा होगा कि मैं उनसे गिला शिकवा करूंगी, उन्हें बुरा भला कहूंगी और उनका गिरेबान पकड़ लूंगी। मगर अल्लाह ने खुद ही सज़ा सुना दी थी तो मैं कौन होती थी उनको सज़ा देने वाली। मेरी बच्ची अपने बाप से मिलकर रो पड़ी थी। मेरे शौहर भी मुसलसल रो रहे थे, मगर मैं मुतमईन थी कि वो अपनी ज़िंदगी में अपनी बेटियों से मिल चुके थे और खुदा ने उनको माफ़ी मांगने का मौका भी फराहम कर दिया था। सरमत ने मेरी बेटियों के लिए बहुत अच्छे रिश्ते ढूंढे थे। मेरे शौहर ने मेरी बेटियों को तमाम जहेज और सामान देकर रुखसत किया और उनको अपने घर का किया। सरमत ने मुझसे दरख्वास्त की थी कि मैं उसके और दुआ के साथ उनके घर में रहूं। मैंने भी अपनी जिद और आना को एक तरफ रखा और मैं उनके साथ उनके घर में रहने लगी। मैं अपना बुढ़ापा बहुत ही पुरसुकून और अच्छे तरीके से गुजार रही थी। मैं समझ गई थी कि खुदा ने मुझे दुनिया की सख्तियां इसलिए अता की थी ताकि मेरी आखिरत को संवार सके। मैं अपने रब के हर एक फैसले पर बेहद खुश थी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें।
मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।